हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पेपर ऑफ नीट 2025 और हमारे पास है नीट का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस ईयर का। लिटिल डिफिकल्ट टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उनमें से कुछ सॉल्यूशंस हैं जो लैपलास यंग्स लैपलास इक्वेशन से किए जा सकते हैं, जो कि जनरली हम लोग जो एडवांस में ही पढ़ाते हैं, या तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो मोस्टली जेई में पढ़ाया जाता है, और उसको भी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट आज मैं जो अप्रोच समझा रहा हूँ उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलस या अलग से कोई इंफॉर्मेशन या थ्योरी की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं कि इस चैलेंजिंग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, इस साइड, और यहाँ पर जो लिक्विड है उसके कांटेक्ट में, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, लिक्विड जो है वो राइज हो गया वॉल के कांटेक्ट में आने के बाद, जैसे कि कैपिलरी एक्शन में होता है। आपको साथ में ये भी इमेजिन करना है कि ये जो सरफेस है ये एक्सटेंडेड है जेड डायरेक्शन में, तो ये जेड डायरेक्शन आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ है। एल लेंथ की मान लेते हैं, टोटल अभी के लिए एल लेंथ मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड की लेयर है बाहर की तरफ एल लेंथ की है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और आपको ये भी बोला है कि ये जहां तक भी राइज हो रहा है वो काफी स्मॉल एंगल तक राइज हो रहा है, ठीक है, काफी स्मॉल एंगल तक राइज हो रहा है। तो ये थीटा जो है जहां तक ये राइज किया है, इसका सरफेस जो कर्वेचर बना है इसके थीटा एंगल, वो बहुत ही स्मॉल है। ये भी आपको मेंशन कर रखा है, तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा, और दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स विच इज स्लोप। तो हम थीटा को स्लोप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, विच इज डी वाई बाई डी थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या किया है वो देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने इस x पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx का, ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो या हाइट है वो y ले लिया, तो उसकी लेंथ जो है वो dx है, हाइट जो है वो कितनी है y है, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। इस एलिमेंट को थोड़ा सा मैंने इनलार्ज करके यहाँ पे शो कर रखा है, तो एलिमेंट यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। तो इस एलिमेंट पे ये येलो कलर जो है वो आपके लिक्विड के सरफेस का कर्वेचर है, ठीक है, लिक्विड के सरफेस का कर्वेचर। ओके, अब इस कर्वेचर पे ऊपर की तरफ भी जो ऊपर के मॉलिक्यूल होंगे वो उसको पुल करेंगे, ठीक है, ऊपर के मॉलिक्यूल जो होंगे, यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो उसको पुल करेंगे, जिसका हम सरफेस टेंशन का फोर्स कहते हैं उसको। तो इस पॉइंट पर इसको सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, पुलिंग फोर्स इस तरह से। और इस एलिमेंट के नीचे वाले जो लिक्विड है वो उसको अपनी तरफ पुल करेंगे टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, जो हमारा सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो नीचे एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो फोर्स मैंने यहाँ पे शो कर रखा है एफ, ये आपका इस पॉइंट का सरफेस टेंशन का फोर्स है, और ये वाला एफ यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स है। साथ ही में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, क्योंकि ये टैंजेंट है ना, जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है वो टैंजेंट टू द सरफेस एक्ट करता है, तो इसको एंगल मैंने मान लिया है थीटा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू स्लोप ऑल्सो। तो इस पॉइंट पे वो स्लोप कहलाएगा, क्योंकि वो टैंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल है। और इस पॉइंट पे भी सरफेस टेंशन का फोर्स टैंजेंशियल है, तो उसका जो एंगल मैंने माना है वो थीटा प्लस डी थीटा माना है ना, यहाँ पे थीटा प्लस डी थीटा माना है। अब इनके कंपोनेंट लेते हैं, तो सरफेस टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस डी थीटा, और यहां पर सरफेस टेंशन का डाउनवर्ड कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो अगर मैं चेक करूं सरफेस टेंशन का टोटल नेट फोर्स कितना आ रहा है, ताकि मैं उसको वेट के साथ बैलेंस कर सकूं, तो सरफेस टेंशन का नेट फोर्स आप ऐसे लिख सकते हो साइड में, एफ थीटा साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये है एफ साइन थीटा, इस तरह से। तो दिस इज द नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। बट जैसे यहाँ पे सवाल में लिखा है, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम लोग साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी वही किया, ये साइन थीटा प्लस डी थीटा को मैंने क्या लिख लिया, जस्ट थीटा प्लस डी थीटा, एफ इंटू थीटा प्लस डी थीटा। एंड यहाँ पे जो साइन थीटा है उसको मैंने लिख लिया सिर्फ थीटा। ये टोटल नेट फोर्स हो गया इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ये जो सरफेस टेंशन का अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, इस लिक्विड पे, जो यहाँ पे लिक्विड है उसके वेट को, जैसा कि कैपिलरी एक्शन में हम लोग बैलेंस करते हैं और कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, वैसे ही हम कर रहे हैं। तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड, तो वेट मैंने ले लिया डीएमजी, डीएम जो है स्मॉल मास है इस पूरे सेगमेंट का। तो इस पूरे सेगमेंट का मास कैसे निकालें, उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डेंसिटी
ठीक है, और डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वॉल्यूम से। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो देखो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पहले इसका एरिया इंटू हाइट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो लेंथ है, जैसे मैंने बताया थे, बाहर की तरफ जो लेंथ है वो कितनी है, एल। ठीक है, तो बाहर की तरफ लेंथ है एल, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, dx। तो ये हो जाएगा, तो ये लेंथ l, विथ कितना हो गया dx, और हाइट कितना हो गया y, है ना। हाइट कितना हो गया y, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू डी एक्स आपका हो गया एरिया, जो बेस एरिया है, और y जो हो गया उसका हाइट हो गया, तो ये टोटल क्या हो गया, वॉल्यूम। और वॉल्यूम को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डेंसिटी से, तो क्या मिल जाएगा, मास, और उसके साथ में ग्रेविटी फॉर वेट, तो यहाँ पे आ गया जी। साथ में इधर देख सकते हो कि ये एफ थीटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से बचेगा सिर्फ एफ डी थीटा, और इधर से आपका क्या आ जाएगा, dx। उस dx को मैं नीचे लाया, एक्चुअली मैं dx को यहाँ पे नीचे ले आया था, तो यहाँ पर dx लिखने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, तो dx लिखने की जरूरत नहीं। तो dx को मैं नीचे ले आया, तो यहाँ क्या बन गया, डी थीटा बाई dx। अब मैं सरफेस टेंशन का फोर्स लिखूंगा, तो इफ रिमेंबर सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो आपको जैसे मैंने बताया, ये जो लिक्विड की लेयर है एल लेंथ तक आगे की तरफ है, तो पूरे लेंथ पे ऐसे ही सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। तो सरफेस टेंशन का फोर्स निकालने के लिए सरफेस टेंशन इंटू लेंथ लिख दिया, और लेंथ हमने दोनों साइड से डिवाइड करके इसको हटा दिया, तो लेंथ इस साइड भी इस साइड भी। तो हमारे पास इस साइड क्या क्या बच रहा है, रो वाई जी, और इस साइड क्या बच रहा है, एफ डी थीटा बाई डी एक्स, और एस को उस साइड लेके चले गए, तो ये एस डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो लास्ट स्टेप है जिससे आंसर आ जाएगा, कि आपको ये बोला है कि ये थीटा जो है वो आपको उसको क्या कंसिडर कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स, जैसे यहाँ पे लिखा है स्लोप की तरफ को कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, डी वाई बाई डी एक्स, और जैसे पुट किया तो ये बन गया डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो जी अपॉन एस इंटू क्या हो गया, वाई हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस चीज के लिए। तो हमने इस सवाल को उसी एग्जैक्ट सेम तरीके से किया है जिस तरह से हम कैपिलरी एक्शन को डिराइव करते हैं। तो अगर आपने कैपिलरी एक्शन का डेरिवेशन कर रखा होगा, तो ये चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, एंड पीस विदाउट एनी एक्सटर्नल एनी एडिशनल नॉलेज फ्रॉम जेई हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी आप इसी चैनल पे देख सकते हो। थैंक यू।